हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का गाला असाइनमेंट बुक 2026 पेपर नंबर 3 का विभाग नंबर डी के प्रश्नों के उत्तर यानी समाधान एकदम सरल और स्पष्ट मेथड में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है अर्थात आपको समझ में आता है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट्स करो और अपने फ्रेंडों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37। नीचे की माहिती पर से मनोज और हरीश की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से करो। याद रखना, भारित औसत लाभ और पूंजीकृत की पद्धति। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या है, वर्ष 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। फिर दिया है लाभ 90, 1,00,000, 1,10, 1,30, 1,50। अतिरिक्त जानकारी में संपत्तियां 13,40,000, दायित्व 3,40,000, अपेक्षित मुआवजा का दर 10%। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है पूंजीकृत लाभ। तो पूंजीकृत लाभ का सूत्र होता है औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर। ठीक है, तो सबसे पहले औसत लाभ चाहिए। तो औसत लाभ में कौन सा औसत लाभ निकालना है, हमें भारित निकालना है। क्या निकालना है, भारित। तो वर्ष और लाभ जो है उसे आप सेम टू सेम लिख दीजिए। ये हमारा वर्ष हो गया और ये हमारा लाभ हो गया। लाभ तुम्हारा है 90, 1 और 1, 10। यहां पर 1,10,000 है पूरा। अब भारित में सबसे पहले भार मानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, टोटल मार देंगे 15। कुल भारित लाभ 90,000 गुणे 1 यानी लाभ का भार में गुणा 90,000, 1,00,000 गुणे 2, 2,00,000, 1,10 गुणे 3, 3,30,000, 1,30,000 गुणे 4, 5,20,000, 1,50,000 गुणे 5, 7,50,000। टोटल मारेंगे 18,90,000 आएगा। कितना आएगा, 18,90,000। तो भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे कुल भार 18,90,000 हो गया। और भार कुल कितना है, 15। तो 18,90 भागे 15 करेंगे तो 1,26,000 आएगा। 1,26,000 भारित औसत लाभ। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1,26,000। और अपेक्षित मुआवजा का दर विद्यार्थी मित्रों 10% दिया है तो लिख दो 10 और गुणे में आएगा 100। सूत्र में 100 है। ठीक है, 1,26 भागे 10 गुणे 100 करेंगे तो 12,60,000 आएगा। तो पूंजीकृत लाभ आया 12,60,000। अब ख्याति का सूत्र होगा पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो पूंजीकृत लाभ 12,60,000 माइनस विनियोजित पूंजी तुम्हारे सवाल में नहीं दिया है, बट सवाल में संपत्तियां और दायित्व दिया है। संपत्तियां 13,40 है और दायित्व 3,40 है। तो विनियोजित पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व। तो 13,40 में से 3,40 घटाएंगे तो 10 लाख आएगा। ठीक है, तो विनियोजित पूंजी तुम्हारा कितना है, 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख लिख दो। 12,60 में से 10 लाख घटाएंगे तो 2,60,000 विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों अच्छे से आप सभी को क्वेश्चन नंबर 37 अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। राइट, चलो चलते हैं हम आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। पन्ना रीटा एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उन्होंने अपने लाभ हानि वितरण का प्रमाण 3-2 उनके वितरण का प्रमाण 3-2 था। उन्होंने उन्हें बदलकर 1-1 निश्चित किया है। साझेदारी पेढ़ी में ख्याति का मूल्यांकन निश्चित किया गया। साझेदारी पेढ़ी के लाभ से संबंधित अन्य जानकारी के आधार पर साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ के 3 वर्ष के खरीदी के आधार पर करना। याद रखना, अधिक लाभ। संपत्तियां 12 लाख, दायित्व 4 लाख, अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप जानो कि अधिक लाभ का सूत्र क्या होता है। तो औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो सबसे पहले हमें औसत लाभ चाहिए। तो औसत लाभ ये आपका वर्ष दिया है, ठीक है, और ये लाभ दिया है नॉर्मल 1,30, 1,10, 1,20। लाभ ऊपर नीचे चढ़ता बढ़ता है तो औसत लाभ निकालेंगे। वर्ष ये रहा तुम्हारा और ये रहा लाभ। लाभ को जोड़ दो तो 3,60,000 आएगा
और औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। तो 3,60,000 वर्ष की संख्या है 1 2 3, 3 से भाग देंगे 1,20,000 आया। ठीक है, औसत लाभ 1,20,000 आया तो आप औसत लाभ की जगह पे 1,20 रख सकते हो। माइनस अपेक्षित लाभ चाहिए। अपेक्षित लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो आपके सवाल में अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया है, तो आप यहाँ पर 10% लिख सकते हो और विनियोजित पूंजी निकालना पड़ेगा। तो विनियोजित पूंजी का सूत्र होता है संपत्तियां माइनस दायित्व। आपके सवाल में दिया है संपत्तियां 12 लाख और दायित्व 4 लाख। तो 12 लाख माइनस 4 लाख कितना आएगा? 8 लाख आएगा। कितना आएगा? 8 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर विनियोजित पूंजी की जगह पे 8 लाख लिखो। अब 8 लाख का 10% कितना होगा? 80,000। बोलो कितना होगा? 80,000। अब अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ कितना निकला? 80,000। तो 1,20 में से 80 घटाओ 40,000। फिर ख्याति का सूत्र क्या होगा? अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। बोलो क्या होगा? अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो अधिक लाभ कितना है तुम्हारा? 40,000 गुणे खरीदी के वर्ष। तो आपके सवाल में सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष ही दिया है, तो ख्याति का वर्ष भी 3 ले लेंगे। तो 40,000 गुणे 3, 1,20,000 तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों हो जाएगा आंसर। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 39। सन लिमिटेड का 31/3/16 और 31/3/17 के रोज पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि पत्रक दिया गया है। इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि का पत्रक ज्ञात करो। ठीक है, विवरण बिक्री से उपज अन्य आवक खर्च, राइट। 31/3/17 31/3/16 दिया है। लाभ हानि का और आयकर का दर कितना दिया? 30%। आपको लाभ हानि का पत्रक बनाना है, राइट। आप नाम लिख देना, जैसे लिखा है ना सन लिमिटेड का, लिख देना सन लिमिटेड का तारीख 31/3/16 31/3/17 को पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि तुलनात्मक लाभ हानि का पत्रक। तो विवरण 1 नंबर, नोट नंबर 2 31/3/16 रुपए में 3, 31/3/17 रुपए में 4, वृद्धि कमी रुपए में 5। 5 कैसे निकलेगा? 4 में से 3 क्या करने का? घटा देने का। फिर वृद्धि कमी प्रतिशत में 6, 6 कैसे निकलेगा? 5/3 गुणे कितना कर देने का? 100 कर देने का। सबसे पहले क्या आएगा? बिक्री से उपज। तो सबसे पहले 16 वाला लिखेंगे, फिर 17 वाला। 16 वाला कितना है? 14 लाख और 17 वाला कितना है? 16 लाख। तो बिक्री से उपज यहाँ 14 लाख, यहाँ 16 लाख। 16 लाख में से 14 लाख घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। ठीक है, फिर 2 राइट, और उसके बाद 5/3 तो 2 लाख भागे 3 कितना है? 14 लाख। 2 लाख भागे 14 लाख गुणे 100 करेंगे तो 14.29 आएगा। फिर अन्य आवक। अन्य आवक में क्या करेंगे? पहले 250 लिखेंगे, फिर 3 लाख लिखेंगे। तो 250 पहले, 3 लाख बाद में। 3 लाख में से 250 घटाएंगे तो 50,000 आएगा। 50,000 भागे 2,50,000 गुणे 100 करेंगे तो 20% आएगा। ठीक है, फिर आएगा कुल आवक। अब कुल आवक कैसे निकालेंगे? तो कुल आवक का 7 20 और ये 9 60। तो पहले लिखेंगे, पहले 1 मिनट, सॉरी, आपका इतना हो गया ना। कुल आवक कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 14 लाख भागे 2,50,000 16,50, 16 लाख 14 लाख प्लस 2,50,000, 14 लाख प्लस 2,50,000 16,50,000। फिर 16 लाख प्लस 3 लाख कितना आ जाएगा? 19 लाख। 19 में से 16,50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। ठीक है, अब 250 भागे 16,50 गुणे 100 करेंगे तो 15 पॉइंट कितना आएगा? 15%। 4 नंबर आएगा खर्च। खर्च में देखो यहाँ पर पहले 7 20 लिखेंगे, फिर 9 60 लिखेंगे। पहले 7 20 फिर 9 60। 9 60 में 7 20 घटाओगे तो कितना आएगा? 240। 240 भागे 7 20 गुणे 100 करोगे तो 33.33 आएगा। डन। फिर उसके बाद आएगा आयकर से पहले का लाभ 3-4। आयकर से पहले का लाभ 3-4। अब तुम्हारा 3 कितना है? ये रहा 3 और ये रहा 4। 16,50 में से 7 20 घटाएंगे 9 30। 19 लाख में से 9 60 घटाएंगे तो 9 40 आएगा। ठीक है, अब 9 40 में से 9 30 घटाएंगे 10,000, फिर 10,000 भागे 9 30 गुणे 100 करेंगे तो 1.08 आएगा। ठीक है, माइनस, अब ये 5 नंबर माइनस 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में माइनस आयकर 30%, क्योंकि आयकर तुम्हारा 30% दिया है। करना क्या है? 9 30 का 30% निकाल देंगे 279, और 9 40 का 30% 282। 282 में से 279 घटाएंगे 3,000, 3,000 भागे 279 गुणे 100 करेंगे तो 1.08 आएगा। ठीक है, फिर लास्ट 7वां नंबर आयकर के बाद का लाभ, तो 5 - 6। तो आपका 5 ये रहा, 6 ये रहा। 9 30 में से 279 घटाएंगे 6 51। 9 40 में से 282 घटाएंगे 6 58। 6 58 में से 6 51 घटाएंगे 7,000। 7,000 भागे 6 51 गुणे 100 करेंगे तो 1.08 आएगा विद्यार्थी मित्रों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 39 होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40।
40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विवरण के आधार पर सकल लाभ और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करो। सकल लाभ और शुद्ध लाभ, तो सबसे पहले ये विवरण है, रकम, विवरण, रकम, तो बिन परिचालन खर्च, घिसाई, प्रबंधकीय खर्च, बिक्री, इधर ब्याज, डिविडेंड से उपज, बिक्री खर्च, बेचे माल की लागत और वित्तीय खर्च, और आयकर का प्रावधान कितना है 30%। चलो क्या ज्ञात करना है, सकल लाभ और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सकल लाभ पे, ठीक है, सकल लाभ पे पहले चर्चा करते हैं हम। सकल लाभ बराबर बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत होता है। सकल लाभ बराबर क्या होता है, बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत। आपके सवाल में बिक्री दिया है 6 लाख, माइनस बिक्री माल की लागत भी दिया है, ये रहा बेची माल की लागत यानी बिक्री माल की लागत 3,25,000। 6 लाख में से 3,25,000 घटाएंगे 2,75,000 आएगा, ये सकल लाभ आया। क्या आया, सकल लाभ। अब सकल लाभ का गुणोत्तर यानी सकल लाभ बटे बिक्री गुणे 100, तो सकल लाभ आया 275, बिक्री तुम्हारा 6 लाख है गुणे 100, तो 45.83% आंसर आएगा सकल लाभ का गुणोत्तर, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। शुद्ध लाभ का गुणोत्तर का सूत्र क्या होता है, करवेरा के बाद का लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे में 100। बोलो क्या होता है, करवेरा के बाद का लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे में 100। अब करवेरा के बाद का लाभ का सूत्र होता है, करवेरा यानी आयकर, आयकर के बाद का लाभ, बिक्री प्लस अन्य आवक, ठीक है। तो बोले बिक्री कितना है 6 लाख, अन्य आवक यानी यहां दिया होगा ब्याज डिविडेंड से उपज यानी अन्य आवक, ये 45,000 आ गया। तो 6 लाख और 3 नंबर कुल उपज, इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 को 6, 45। फिर क्या माइनस करेंगे खर्च में, बिक्री माल की लागत जो तुम्हारा 3,25 दिया है, बिन परिचालन खर्च चेक कर लो कितना दिया है 35,000, ये भी माइनस कर देंगे हम। फिर वित्तीय खर्च माइनस कर देंगे, फिर परिचालन खर्च माइनस करेंगे। अब परिचालन खर्च कैसे निकालेंगे, परिचालन खर्च का सूत्र होता है प्रबंधकीय खर्च, बिक्री खर्च, घिसाई। आप चेक कर लेना, प्रबंधकीय खर्च 75,000 है, बिक्री खर्च 52,000 है, घिसाई 48,000 है, सबको जोड़ो तो 1,75,000 आया। तो परिचालन खर्च 1,75, तो बेटा 3, 25, 35, 85, 1,75, इन सबको 6,45 में से घटा देने का, ठीक है, तो आएगा 25,000। फिर माइनस आयकर 30% है, सवाल में बोला है आयकर कितना है 30%, तो इसका 30% निकाल देंगे, ठीक है। 25,000 का 30% 7,500 होगा, राइट ना। अब 25,000 में से 7,500 घटाएंगे तो 17,500 आएगा, ये आएगा तुम्हारा आयकर के बाद का लाभ, करवेरा के बाद का लाभ। तो यही करवेरा के बाद का लाभ आया 17,500, कितना आया 17,500, और बटे में बिक्री, बिक्री वही 6 लाख है और गुणे 100 करेंगे तो आंसर आएगा 2.92%, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट पार सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आयकर के बाद का जो लाभ है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 41, श्वेता कंपनी लिमिटेड का नीचे दी गई व्यवहारों के आधार पर परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह ज्ञात करो। परिचालन प्रवृत्ति, सवाल आपके सामने है, ठीक है, विवरण, रकम, विवरण, रकम, राइट, और यहाँ पर क्लियर है कि आयकर से पहले का लाभ, ख्याति अपलिखित, पेटेंट अपलिखित, घिसाई अपलिखित, सामान्य अनामत खाते का परिवर्तन, ब्याज मिला, फिर डिविडेंड मिला, ब्याज चुकाया, डिविडेंड चुकाया, विनियोग बिक्री लाभ, फर्नीचर बिक्री से नुकसान, ये सब चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, विवरण, राइट। अब विवरण में सबसे पहले याद रखना कौन सी प्रवृत्ति है बेटा, परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह, यहाँ लिख देना परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह। सबसे पहले आता है आयकर से पहले का लाभ, तो आपके सवाल में दिया है आयकर से पहले का लाभ कितना, लिख देंगे 1,32,000 दूसरे कोष्टक में, ठीक है। क्या क्या जोड़ेंगे, ख्याति अपलिखित, पेटेंट अपलिखित, घिसाई अपलिखित, इन सबको जोड़ देंगे, चेक कर लेना। ख्याति अपलिखित कितना है 28, पेटेंट अपलिखित कितना है 17 और घिसाई अपलिखित कितना है 29। तो ख्याति अपलिखित 28, पेटेंट अपलिखित 17, घिसाई अपलिखित 29, ठीक है। फिर और आएगा सामान्य अनामत खाते का परिवर्तन, ब्याज चुकाया, डिविडेंड चुकाया, तो सामान्य अनामत खाते का परिवर्तन कितना है 23,000, ठीक है, भले 23,000 लिख दो। फिर ब्याज चुकाया, डिविडेंड चुकाया, ब्याज चुकाया 11, डिविडेंड 1 मिनट, और डिविडेंड चुकाया 25,000, 11 और 25 लिख दो। फिर फर्नीचर विक्रय से नुकसान, इसको भी लिख दो, तो फर्नीचर विक्रय से नुकसान कितना है हमारा 18,000, ये भी राइट कर लो। अब इन सबको क्या करो
ये सबको जोड़ दो, टोटल कितना आएगा 151, और 132 में 151 जोड़ दो तो 283 आएगा, 2,83,000। अब उसमें से माइनस करेंगे गैर परिचालन आवक। अब गैर परिचालन आवक में क्या होगा, सबसे पहले ब्याज मिला, डिविडेंड मिला, विनियोग विक्रय से लाभ, तो चेक कर लो। ब्याज मिला 12,000, डिविडेंड मिला 9,000 और विनियोग विक्रय से लाभ 13,000, 12 9 13 लिख दिया। इन सबको जोड़ दो 34, और 283 में से ये घटाना है तो घटा दो तो 249 आएगा। यही है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ। ओके, आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट होता है और ये पेपर भी कंप्लीट होता है। जय हिंद, राधे।